दोस्तों, इस धरती पर ऐसे बहुत से लोगों ने जन्म लिया जो शुरुआत में क्रूर और निर्दयी किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने नेक कर्मों से इतिहास में नाम दर्ज कराया। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही डाकू की जीवन गाथा सुनाने चल रहा हूँ जिसने भारत क्या विश्व के कोने कोने में अपना नाम कमाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। ये जीवन गाथा है महर्षि वाल्मीकि की। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती का इतिहास। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रमुख रचयिता हैं, जिसके कारण उन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। रामायण एक महाकाव्य है जो हमें राम के जीवन के माध्यम से जीवन के सत्य और कर्तव्य से परिचित कराता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती का इतिहास भारतीय कैलेंडर के अनुसार नवंबर-दिसंबर महीने में मनाई जाती है। यह त्यौहार महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन को समर्पित है और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन वाल्मीकि की जीवनी, उनकी कविता और उनके आध्यात्मिक जीवन की कहानियों को भक्तों द्वारा मार्शल आर्ट प्रदर्शन, संस्कृत संध्या और कवि सम्मेलनों के माध्यम से यहाँ मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जयंती की कथा। वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन। इस कथा के अनुसार वाल्मीकि पहले एक दुष्ट और डाकू थे। एक दिन उन्हें माता सरस्वती का आशीर्वाद मिला और उन्हें अपनी भ्रष्ट जीवन शैली से पश्चाताप हुआ। उन्होंने तपस्या करके आत्मविश्वास और संतोष प्राप्त किया और वाल्मीकि महर्षि बन गए। रामायण की रचना। एक दिन ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि महर्षि को भगवान श्री राम की कथा का सुंदर वर्णन करने का आदेश दिया। इसी आदेश का पालन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो बाद में महाकाव्य बन गया। वाल्मीकि और लवकुश। भगवान राम और माता सीता की संतान लवकुश वाल्मीकि आश्रम में पले बढ़े। वाल्मीकि महर्षि ने उन्हें रामायण की कहानी सुनाई और उन्हें अपने माता पिता के बारे में पता चला। लवकुश ने भगवान राम के सामरिक कथा का बखूबी निर्वाह किया है और महर्षि वाल्मीकि के शिष्य बन गए। महर्षि वाल्मीकि जयंती का महत्व। वाल्मीकि जयंती का महत्व वाल्मीकि महर्षि के जीवन और योगदान को याद करना है। यह त्यौहार उनकी महिमा और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के महत्व का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। वाल्मीकि जयंती पर भक्तों द्वारा उनके आश्रमों और मंदिरों में पूजा की जाती है और रामायण की चौपाइयाँ का पाठ किया जाता है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं और मार्गदर्शन का अध्ययन किया जाता है और उनकी कहानियाँ सुनने से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी जयंती भारतीय संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्यौहार लोगों को उनके मूल्यों, नैतिकता और धार्मिकता के महत्व को याद दिलाता है और उन्हें प्रभु श्री राम के महान चरित्र का वाल्मीकि महर्षि के प्रेरणा शिक्षाओं को आदर्श बनाने के लिए प्रेरित करती है। महर्षि वाल्मीकि जयंती कैसे मनाएं? वाल्मीकि महर्षि के मंदिरों और आश्रमों में भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। महर्षि की मूर्ति या मूर्ति के सामने धूप, दीप, फूल, चादर आदि चढ़ाए जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं। अध्ययन एवं पाठ। वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित रामायण का पाठ किया जाता है। लोग एकत्रित होकर रामायण की चौपाइयाँ का पाठ करते हैं और उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं। प्रवचन और कार्यशालाएँ। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों या स्कूलों द्वारा प्रवचन और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। स्कूलों में छात्रों को वाल्मीकि महर्षि के जीवन पर बातचीत और नाटकों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कार्यक्रम और उत्सव। वाल्मीकि जयंती के दिन उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस उत्सव के दौरान कवि मंच, संगीत कार्यक्रम, भजन संध्या, रामलीला आदि मनाए जाते हैं। साधु संतों की सेवा। वाल्मीकि जयंती के दिन लोग साधु संतों की सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मदद करने वाले महर्षि वाल्मीकि की पूजा की जाती है। समाज सेवा। वाल्मीकि जयंती के दिन लोग समाज सेवा के माध्यम से अपना योगदान देते हैं। इस दौरान लोग विधवाओं, असहाय बच्चों, गरीबों और अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं पर ध्यान देते हैं।
तो दोस्तों, ये थी महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।